हम अपना 3 टपरा लेके चल पड़े हैं। ये है प्रिंटर और रजत के पास कुछ पेपर्स है, पोस्ट कार्ड वगैरह है। हमारी टीम लैपटॉप्स लेके चली है क्योंकि हमारे घर पे पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है और पानी नहीं है। मुश्किल से अभी रुकी है, हमने हार्वेस्ट थोड़ा सा कराया है ताकि ऑर्डर चले जाएं। यस, और पानी नहीं है, वो आपको हमारी शक्लों से पता चल रहा होगा। पीने तक के लिए भी नहीं है इसलिए। बट मुझे मतलब एक चीज रियलाइज हुई इतने दिनों में कि ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, पानी, लाइट, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते थे, वो यहाँ पे समझ आ रही है। जितना ज्यादा हम मतलब ऐसी जगह में जाते हैं ना जहाँ रिसोर्सेज की कमी होती है, वहाँ एक एक छोटे छोटे रिसोर्स का महत्व समझ आता है। हाँ। जो कि हमें बहुत अच्छे से समझ आया। तो अभी जैसे ही हमको लगा कि बारिश रुकी है, हाँ। तो मैं और नैना थोड़ा सेलिब्रेट लगे करने। हाँ। कैसे फिलहाल रजत गाना गा रहा था और मैं इसको ढोलक की तरह बजा रही थी। बट सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों की दुआओं से हम सब भी एकदम बढ़िया है। और जो आप लोगों ने विशेस भेजी, ये देखो हार्वेस्ट हो रहा है, अपना कंसर्न दिखाया। दुर्गा भाई निकला कुछ। दुर्गा भाई की जय हो। जय हो। सीरियसली भाई, मतलब हम तो कर रहे हैं मेहनत, हाँ। बट असली मेहनत जो लोग करते हैं ना, वो कभी दिखते दिखते ही नहीं है। हाँ। हैट्स ऑफ टू देम। आज कमेंट सेक्शन में इनके लिए हार्ट्स बना इनके लिए हाथ बना के भेजो। हाँ जी। फिलहाल ये जो हम अपना ये सब उठा के चले गए ना, ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा स्टोर है वहाँ पे जो मशीन वगैरह चल रही है वो जनरेटर से चल रही है। तो हमको ये लगा कि हमें भी अपना काम नहीं रोकना चाहिए, इसलिए हम ये सब उठा के ले आए हैं कि यहाँ पे थोड़ा सब कुछ चार्ज भी करेंगे, हम भी रिज्यूम करेंगे। एक हाथ तो कैमरा के पीछे जो है उसके लिए भी। सही बात है, बेचारे को हमने पूरा रास्ता उल्टा चला दिया है और एकदम ऐसा स्टीप रास्ता था, इसलिए मैं आराम आराम से चल रही हूँ और मुझे इतना तेज चल रहा है। ये गाना किस किस ने सुना है? माटी रामा टोलू पानी रागड़ोलू कटी लानी आज की रात सवेरे ऐसा चली हो जाना। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। 50% मेरे भेजे में चला। बट अर्की वालों ने या लोअर हिमाचल वालों ने जरूर सुना होगा। मैंने अजीब गाया, बेसुरा गाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट अभी हम पहुँच गए हमारे स्टोर में, जो कि है एकदम पीछे। तो अब हम मिलेंगे आपको अंदर। और अभी थोड़े बहुत लोगों के ऑर्डर्स हम कर रहे हैं आज डिस्पैच। थोड़े बहुत हमने पैक शुरू कर दिए थे करने, तब हम ये लेकर आए कि अब प्रिंट निकालते हैं, स्लिप्स लगाते हैं और हमारा बाकी का सामान भी आ गया। हम रोज शाम को ये सोचते हैं ना, है ना रजत? हाँ। रोज शाम को सोचते हैं अरे बस बादल तो टल गया, भी देखना कल तो पक्का धूप होगी और हाँ। अगले कल और भी ज्यादा खतरनाक निकलता है। चलो 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 चलो, अभी टाइम कम है, आ जाओ। Yes, it is our new orchard Ambertale. It has been full of ups and downs, and I've learned a lot, and still I'm striving to learn more. किसी ने हमको बोला था कि आपके सेब में हमने ऐसे चाकू से ऊपर किया और वैक्स निकला है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो वैक्स कौन सा है। भैया ये देखो, यहाँ से सेब जा रहा है, अभी तोड़ के लाए हैं जो, और यहाँ से गया। इसमें मशीन में कुछ नहीं होता, ये ब्रशेस हैं, ब्रशेस क्लीन करते हैं, वो क्लीन हो रहा है सारा। और यहाँ से अभी जो एप्पल आएगा उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो एक एप्पल अभी निकला ना, ये देखो ये छोटा सा एप्पल अभी निकला। अब मैं इससे, नैना इधर आना, इधर आना। अच्छा सुन, इसमें ना उससे कर, हाँ ये नेचुरल वैक्स होता है जो कि हर एक फ्रूट में मिलेगा। ये नेचुरल वैक्स है, ये नेचर की प्रोसेस से ही बनता है, ब्लूम बोलते हैं इसे। ये आर्टिफिशियल वैक्स नहीं है, सो डोंट वरी, दिस इज़ ऑल नेचुरल। और यही फ्रूट को प्रोटेक्ट भी करता है अटैक्स से। तो दिस इज़ ऑल नेचुरल, ये शाइन नेचुरल है, नो वैक्स एट ऑल। अंदर भी कुछ नहीं है। भैया वैक्स तो नहीं डाल रहे हो अलग से? यार ये बड़े महंगे से ऐसे मत फेंको। चलिए अब चलो चलते हैं, बस जब तक तुम गाड़ी पैक करोगे ना तब तक मैं लिख लेती जितने गाड़ी पैक कर दूँ। गाड़ी लोड करवाते हो। और वैसे हमको आज उम्मीद नहीं थी कि हम इतने कर पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में 4 बजे के बाद से हमने काम शुरू किया है। बिकॉज पूरा दिन तो बारिश हुई थी, तो जैसी बारिश रुकी सबकी स्पीड 100% थी और काफ़ी सारे बॉक्सेस निकल गए।
अभी हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, जब ना हमें आप लोग मिलते हैं तो सब हमें ये कहते हैं कि आप लोगों के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इससे पॉजिटिविटी मिलती है, स्ट्रेस बस्टर है। और जब कुछ ऐसा होता है, जब हम लो फील कर रहे होते हैं, आपके व्लॉग्स देख के अच्छा लगता है। तो मैं सबको यही रिप्लाई करती हूँ कि आप लोग खुद वैसे हो ना, इसलिए आपको हम भी अच्छे लगते हैं और हमारे व्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अभी क्या हुआ कि कुछ ये जो हमारा पिछला व्लॉग है उसमें कुछ कमेंट्स इतने नेगेटिव आए। आज से पहले भी जो हमारे साथ लाइफ में हो रहा होता है वही हम आपको दिखाते हैं। तो पिछले व्लॉग में हमारा मतलब, क्योंकि बारिशें आपको पता है हिमाचल में कितनी ज़्यादा हो रही है, तो हमारा नुकसान हुआ, पेड़ गिरे। अब वो जो हमारी लाइफ में हुआ वो हमने आपको दिखाया। पर देखो हमने इस चीज़ को क्यों रिप्लाई करने का सोचा कि हमें रिप्लाई करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि इग्नोर करो। बट कुछ एक बातें पता कैसी होती है कि जो हमें पता है कि गलत है, बट ज़बरदस्ती वैसा पर्सपेक्टिव बन रहा है लोगों का, या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से वैसा पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है और फिर सबकी सोच वैसी हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि हमको एटलीस्ट जो हमारी तरफ से बात है वो हम कन्वे कर सके, और जो सही है उसके लिए ज़रूर बोले। नाम हम अवॉइड करते हैं बिकॉज हमें लगता है ठीक है प्रिवेसी सबकी, और कई बार क्या होता है ना, वो एक नैरेटिव की वजह से ना किसी की वैसी सोच बन जाती है और फिर लोग इमोशनल हो जाते हैं और ऐसा लिख देते हैं। वी ऑल्सो फील कि कई बार क्या होता है ना कि लोगों ने वैसे ही लिख लिया होता है। ये कमेंट है, जब अपना नुकसान हुआ तब याद आ रहा है हिमाचल की, रोज़ लोग बेघर हो रहे हैं, मतलब ऐसे ये बहुत लंबा सा मैसेज है। तो पहली बात तो ये है कि हमने हिमाचल फ्लड्स के बारे में पहले भी बात की है, और दूसरी बात ये है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ हो रहा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरी बात पता है क्या है, कि जो हो रहा है हिमाचल में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, मुझे ये लगता है कि हम इस बारे में चाहे जितनी मर्जी बात कर ले, जो मर्जी कर ले, बात करने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। हम जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वो हम करते हैं। और फिर इसके भी दो पहलू आ जाते हैं। अगर हम दिखाए तो फिर लोगों को हो जाता है शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ ठीक है, शो ऑफ तो हमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों को ये लगता है कि हम व्यूज के लिए ये कर रहे हैं, लोगों के आंसुओं को व्यूज के लिए यूज कर रहे हैं। जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मैं बोलता हूँ यार बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, जिन्होंने वीडियोस भी बनाई है, बहुत हिम्मत लगती है कंट्रीब्यूट करने के लिए, और बहुत सच्चे दिल से उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। बट उस पे भी पता है कैसे कमेंट्स है कि व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं, और हमारी अपनी, सबकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। ओपिनियन के साथ साथ आई बिलीव कि सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी भी है। हम लोग रोज़ आपको ये सब बोलें कि ओ वहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, यार हम लोग को उतना ही दुख है जितना आप लोगों को हो रहा है। हम तो हिमाचल में रह रहे हैं, हमारे साथ तो खुद हुआ है, बहुत दुख है। जिनके साथ हो रहा है यार, हम उनका पूरा दुख दर्द समझ सकते हैं, बिकॉज अब तो इतना पास में हो रहा है, पंजाब में इतना कुछ हो रहा है, हमको क्या बुरा नहीं लग रहा है उस सब के बारे में। बट क्या हम आपको ये बता के, अगर तो ऐसा होता ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीफ फंड में हम पैसा डाल रहे हैं, आपको हम एनकरेज करते हैं हमारे व्लॉग के थ्रू, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलीफ फंड नहीं है, तो हम आपसे कहाँ पैसा बोले आपको डालने के लिए। और हमारे लिए क्या बहुत मुश्किल काम है कि एक बस इतना सा बोलना है कि इस रिलीफ फंड में आप पैसा डालो। हमें क्या यार, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है, हम तो बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। जब 2023 में ऐसा हुआ था तो हमने बार बार आकर सबको मतलब एनकरेज किया था कि रिलीफ फंड में पैसा डालो। एंड प्लस मेरी पर्सनली कुछ सोच थोड़ी सी अलग है, क्या कि ठीक है रिलीफ फंड में डालना है, आप डालो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट जो आपके आसपास लोग हैं अफेक्टेड है, जो आपको अपनी नज़रों से दिख रहे हैं, उनको जाके इमीडिएटली हेल्प करना आई गेस इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग। बिकॉज क्या है, रिलीफ फंड से जब तक उन तक पहुंचेगा वो बहुत टाइम हो गया होता है, इसलिए जो आपके आसपास है उनको हम हेल्प करते भी और करने की कोशिश भी करते ही है। और ज़रूरी नहीं कि वो हर बार वीडियो बनाकर ही दिखाया जाए। स्पेशली यार इतना गलत हो रहा है, लोगों के अपने मर गए हैं, किसी के साथ इतना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, किसी की फैमिलीज चले गई। अब वो टाइम पे हम कैसे जाके वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको वो दिखाए कि हमने कंट्रीब्यूट किया है। बट बहुत दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि आज के टाइम पे लोग मतलब ऐसा सोच रखते हैं। एंड नेवर एनकरेज पीपल टू डू सम फंडिंग। ओके, इसके बारे में हमने बोल दिया कि फंडिंग्स के लिए हम एनकरेज कैसे करें, कोई रिलीफ फंड नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक एनकरेज करने की बात है, पहली बात ये जो भी हो रहा है ना, ये हम सबकी गलती की वजह से हो रहा है। गलती हमारी कैसे है कि जब ये आपने देखा होगा, हम जब भी कहीं जाते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं कि अपना कूड़ा कचरा प्लीज़ अपने साथ ले जाओ, हर जगह मत फैलाओ। ये जो वाटर लॉगिंग हुई है ना शिमला में लास्ट ईयर भी इसी वजह से डिज़ास्टर हुआ है, और इस साल भी अगेन सेम चीज़ हो रही है। अगर आपको पता होगा
कि वाटर लॉगिंग से सारा पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और वाटर प्रेशर की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम पहाड़ी रीजन्स में ये सब होता है। एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा और वो प्रेशर इतना ज़्यादा बनता है कि ये लैंडस्लाइड्स एंड ऑल होते हैं। डिफॉरेस्टेशन है, इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है। अब ये एक अकेला व्लॉगर ये कैसे इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल, और जब हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम हमेशा करते हैं। हम कभी भी कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो हम ऐसे लिटरली कैमरा दिखा के, अपनी बात तो छोड़ो, हम तो चलो ठीक है हम करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा सेंसिबल इन्फ्लुएंसर होगा जो ऐसा बोलेगा नहीं तुम कचरा फैलाओ या उल्टे काम करो। हाँ, सभी करते हैं यार, सब करते हैं अपने लेवल पे जो हमको लगता है कि जहाँ से दुनिया का भला हो सकता है या कुछ अच्छा हो सकता है, चेंज ला सकते हैं, हम हमेशा करते हैं। हमारे घर में ऐसे भी सदस्य हैं जो लिटरली वो वीडियो देख के ना रोए हैं, पर क्या हम उनको ऐसा दिखाएं, आपको ये दिखाने के लिए प्रूफ्स दें कि हमको बहुत दुख हुआ है, या हम रोज़ वीडियो में आके ये बोलें कि ओ यार कितना गलत हो गया उनके साथ। यार वो होता है किसी के दुख को मतलब यूज़ करना। इसी चीज़ को हम बार बार फ्लैश करते रहेंगे कि देखो इतना बुरा हुआ, इतना बुरा, इतना बुरा। इससे क्या होगा कि जो लोग बचे हुए भी है ना वो डर में ही रहेंगे। 24 घंटे डर का ही माहौल होता है। मैं बता रही हूँ आपको, अभी हमारे साथ एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है कि बारिश, आपको सुन रहा होगा कि बारिश लगी, अभी खूब जोरों की बारिश लगी हुई है, और हमने आपको दिखाया कि वहाँ से हमारे 2 डंगे गिर गए थे। आज सामने से भी हुआ है सेम हमारे घर के। अब अगर हम यही न्यूज़ देखते रहे, यही अपडेट्स देखते रहे ना, हमें तो भाई सच, जो मैं एकदम ऑनेस्ट कन्फेशन कर रही हूँ यही है कि हमें तो डर लग रहा है कि यू नो पता नहीं क्या नेक्स्ट हो जाएगा। और अब इतनी नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी यार, अभी ऐसा माहौल बन चुका है ना, हर तरफ से इतनी बुरी न्यूज़ सुन रहे हैं ना। हाँ, तो ना जब बारिश होती है तो खुद पे भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हमें लगता है सब इसी सब ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आसपास इतना गलत सुन रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं यार कि आप लोगों को थोड़ा सा खुश करें, थोड़ा सा हंसा दे। मन से तो हम भी डरे हुए हैं, हमको भी स्ट्रेस है, हमको भी बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिनके साथ इतनी बुरी अनहोनियाँ हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों के लिए प्रे कर सकते हैं। और रही बात डोनेशन की, जितना हम कर रहे हैं ना वो इतना भी नहीं, मतलब कहीं पे काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े लॉसेस है, जान का लॉस है, उसके आगे डोनेशन मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। बट यस, जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ पे अभी भी मैं बोल रही हूँ कि किसी को अगर ज़रूरत है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, अगर आप हमारे आसपास हुए, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल करना कितना डिफिकल्ट है। जो भी हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड, और अपनी तरफ से अभी तक भी हमने किया ही है और आने वाले समय में भी हम करना चाहेंगे। और एक और चीज़ थी, किसी ने बोला था कि यार ये कैसे लोग ये हंस रहे हैं। एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें हम बोल रहे थे कि यार हमारा नुकसान हुआ है, अब मैं वहाँ से चढ़ रहा हूँ और मैं गिर गया, अब हमें हंसी आ गई वो सिचुएशन में, तो हंसना क्या बुरी बात है? मतलब उसमें क्या गलत किया हमने अगर हमको हंसी आ गई? अब मैं तो बताती हूँ नेक्स्ट क्या है। Petition to people who watch them, by whom they have reached heights of fame. They never talked about Himachal's condition, didn't took any donation drives, not saying they should donate, but could have at least taken initiative and represented our donation and helps. आपकी डोनेशन और हेल्प को रिप्रेजेंट करके क्या होना है, किसका मतलब भला होगा? आप अपना नाम चमकाना आप नाम दिखाना चाह रहे हो अपना, या क्या चाह रहे हो? आप अपने बूते पे कीजिए। देखो, पहली बात, हम सरकार नहीं है, हम एक इंडिविजुअल है, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। ऑफ कोर्स हमारी बहुत चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें लगता है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट बखूबी निभा रहे हैं। बट जहाँ तक बात है कंट्रीब्यूशंस की, वो हम अभी भी आपको एनकरेज कर रहे हैं। प्लीज़, अगर आपके आसपास कोई आपको लग रहा है जिसको ज़रूरत है, वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी ज़रूरतमंद जीव, आप प्लीज़ उनकी हेल्प करो। ये चीज़ है ना, आई गेस आपको हम भी नहीं सिखा सकते, ना कोई इन्फ्लुएंसर सिखा सकता, ये आपके अंदर से खुद से आनी चाहिए। और प्लीज़ आप मतलब ऐसे चीज़ों में इन्फ्लुएंस होने का वेट मत किया करो। Extremely selfish you guys are, honestly. Never commented on anybody's video, but I couldn't stop myself today. अब I also can't stop myself today. सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, we are extremely selfish. जब खुद के साथ हुआ हम तब बोल रहे हैं, बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, we are also मतलब उन्हीं लोगों में से एक जो अफेक्ट हुए हैं, आप उन लोगों को सेल्फिश बोल रहे हैं? इज इट राइट? एग्जैक्टली। हम अब क्या है ना, आपको एक नैरेटिव मिल गया है हमको नेगेटिव समझने के लिए, तो अब आपको हमारी हर चीज़ नेगेटिव लगेगी। जो आपने लिखा ना, आपने आज स्टैंड लिया जिसके साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ भी चलो, हमारे साथ बहुत थोड़ा सा हुआ तो गलत ना,
पर आप इसमें हम पे क्वेश्चन कर रहे हो, ना कि ये लिख रहे हो कि यार भगवान करे आपके साथ और नुकसान ना हो। हमारे साथ कल को हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम पे जो हिमाचल में या पंजाब में या जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में जो सब हो रहा है ना, वो सब लोग बेचारे ऐसे लोग थे जो अपने सिक्योर प्लेस में थे, अपने घरों में थे, और घरों से ही वो लोग चले गए हैं, उनके घर टूट गए। तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आप चलो, हम तो इन्फ्लुएंसर्स है, हमारा तो रोल है, हमको स्टैंड लेना है, किसी चीज़ में इन्फ्लुएंस करना है, वो सब ठीक है। लेकिन आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो? आपने कभी सोचा है आपकी नेगेटिविटी ये भी तो इन्फ्लुएंस है? एक इंडिविजुअल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन आपने ये लिखा ना, अभी तो चलो 2 दिन हो गए हैं, हम एकदम से रैंडमली एक जगह बैठ के हमने सोचा कि इस बारे में लिखते हैं, लिखते नहीं बोलते हैं। जिस दिन ये सब हुआ ना, वी वर शैटर्ड। हम ना रात को ट्रैवल करके गए, इतना गंदा रोड था, चलो इसके बारे में बाद में बोलूँगा। बट जब हम पहुँचे और ये सब हमने पढ़ा, हम थोड़ी देर के लिए साइलेंट थे, हमने कोई बात ही नहीं करी एक दूसरे से। वी बोथ, नॉट जस्ट मी एंड हर, हमारी फैमिली, हम सबको ये लगा कि यार हमने इतना गलत क्या किया है भाई, जो हमको लगता है यार इस बंदे की हेल्प करनी, वो हम हमेशा करते हैं यार। प्लीज़, अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए ना, वी आर वेरी सॉरी। हम वो प्रूफ्स आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अच्छे लोग हैं नहीं कर सकते। जिस दिन उस प्रूफ से आप लोग इन्फ्लुएंस होंगे, हमने हमेशा वो दिखाया है। एक बार किसी के पापा बीमार थे, हम नहीं जानते उनको कौन थे, हमने आउट ऑफ द वे जाके जैसे भी हेल्प हो सकती थी, फिर हमको लगा यार बहुत बड़ा अमाउंट है, हम अकेले से नहीं कर सकते, हमने आप लोगों को बोला हेल्प करने को, और आप सब ने हेल्प भी किया। एंड उन लोगों का मुझे वापस से भी आया कि यार थैंक यू सो मच कि आप सबकी कंट्रीब्यूशन से मेरे पापा रिकवर कर पाए हैं। इन दोनों को कैसे इतनी हंसी आ सकती है? मैं तो न्यूज़ देखती हूँ, घंटों उदास रहती हूँ सबके बारे में सोच के, जब भी मैं ये सब सुनती हूँ। भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उन लोगों पे नहीं हंस रहे थे, हम अपनी उस सिचुएशन में हंस रहे थे जब फिसल गए। बट वो दो चीजें कहाँ मिक्स हो गई यार? मैं तो ये सोचती हूँ, जब लोग इतना मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये तो एक व्लॉग है। प्लीज मैनिपुलेट मत किया करो चीजों को, प्लीज। मतलब ये सुन के मुझे शर्म आई। 5 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं, अगर हम ऐसी बेवकूफियां करते आज तक यहाँ नहीं होते। ये अगर हमको कट करके, अगर हमने मजाक ही उड़ाया होता ना लोगों का, तो हम कट कर सकते थे। एडिट हम ही करते हैं। अभी भी आप वापस जाके देख लेना, हमने लोगों का मजाक उड़ाया था। प्लीज उस वीडियो को देखना। आप लोगों को अगर ऐसा लगेगा हमने मजाक उड़ाया है, प्लीज हमें बताना। अ ट्रू इन्फ्लुएंसर स्टैंड्स फॉर द पीपल, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स। ट्रू इन्फ्लुएंसर नहीं, आप ये बोल सकते हो कि एक सच्चा इंसान है, ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए खड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इंसान तो आप भी है, सब है। अभी आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल पा रहे हो तो बुरा तो मत बोलो। तो मैक्सिमम जो मैंने नेगेटिव कमेंट्स देखे, तो उनमें यही था कि आपने कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी पावर नहीं कि हम कुछ बोलेंगे और बारिशें रुक जाएगी, या फिर हम कुछ बोलेंगे तो ये लैंडस्लाइड्स होने रुक जाएंगे। मैं बोलती हूँ, हम रोज़ बोलेंगे इस बारे में, अगर इससे सिचुएशन कहीं से भी 1% भी अच्छी होती है तो। और जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है, वी वुड एनकरेज यू, प्लीज़ कंट्रीब्यूट जितना हो सकता है आपके आसपास। अगर आप पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, जम्मू कश्मीर में हो या हिमाचल में हो, अगर आपके आसपास कोई लोग अफेक्टेड है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो। हम अपने लेवल पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आई विश ये जल्दी से सब ठीक हो जाए। तब तक के लिए हम बस इतना बोलेंगे कि अभी आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है अभी हमारे आसपास। तो शब्द बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप अच्छा बोल सकते हो, पॉजिटिविटी फैला सकते हो ना, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और बस यही है कि यार किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, आप बोलने से पहले सोच लिया करो। बहुत बुरा टाइम है, इस टाइम पे अगर हम सिर्फ अच्छा बोलें, पॉजिटिविटी फैलाएं ना, बिल्कुल, तो शायद वही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक कमेंट तो सबसे ज़्यादा खतरनाक था कि अभी भी आप सेब बेच रहे हो, आपको पैसे कमाने की पड़ी है। वो पढ़ के तो मतलब मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा यार, एक किसान के पूरे साल भर की कमाई है, आप चाहते हो कि वो छोड़ दे, उसको छोड़ के बैठ जाए। और इस एक एप्पल सीज़न के पीछे आपको पता है कितने सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जुड़ी होती है, कितने सारे लेबरर्स होते हैं, कितने सारा स्टाफ होता है। हमारे पास अभी ऑलमोस्ट कितने लोग हैं? 15 लोग हैं जो एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं। 15 लोग जो फार्म में, हाँ,
इसके अलावा चलो हमारी टीम बैक अलग एंड है। पे तो अलग। आपको पता है फार्मर्स का कितना बुरा हाल हो रहा है, कितना मतलब मैंने अपने घर पे देखा है। मेरा तो मतलब जब ये एप्पल सीजन शुरू होता था, जब बरसात होती थी ना, तो लिंक रोड टूट जाते हैं क्योंकि कभी लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, कभी पेड़ गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और लोगों के भर भर के ट्रक सेब के सड़क पे सड़ जाते थे। और किसान के पास क्या बचता है, वो रोते रोते बस अपनी फसल को देखता है जाते हुए। पूरी साल भर की मेहनत डबल होती है वो। स्टैंडर्ड्स क्यों है लोगों के, मुझे समझ नहीं आता। अभी एक वायरल हुई थी वीडियो, बिकॉज सब लोग उसको अपनी स्टोरी पे डाल रहे थे, तो शायद आपने भी डाली होगी जिन्होंने ऐसा लिखा है कि एक किसान बहुत बुरे हाल से रो रहा था। और अब हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज हमने आसपास के लोग देखे हैं जो इसी पे डिपेंडेंट है। तो एक तरफ आप वो स्टोरी शेयर कर रहे हो जब वो फार्मर रो रहा है क्योंकि उसकी सारी फसल चलेगी, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि तुमको तो बस सेबों की पड़ी है। सेब ना बेचे तो फसल को क्या वेस्ट होने दे, क्या करे फिर। तो अगर इसके बावजूद भी आपको लग रहा है हम गलत हैं, तो प्लीज़ आप पिन पॉइंट करो और हमें बताओ। We'll हम try to ज़रूर improve इम्प्रूव ourselves. करेंगे जब जब हमसे कोई चीज़ गलत होती है। बट आप ये बात लोग जरूर बोलते है, अगर मुझे हैं ऐसा लगा हमारी कोई गलती नहीं है तो मैं वापस आके बोलूंगी। तो यार बस इतना सही है कि आप लोग इतना सोच लिया करो कि हम भी इंसान हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है यार, इन्फ्लुएंसर्स कभी कभी लगता है कि कसम से कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हमारा डिनर भी हो गया है और हम कर रहे हैं यहाँ से पैकिंग शिमला जाने की। उस बैग में डाल दो इसको, क्योंकि अभी हमको एक तो लॉन्ड्री भी करनी है, बेडशीट्स वगैरह ले जा रहे हैं यहाँ से। बट मेन रीज़न ये है कि हमारे छोटे छोटे बहुत सारे काम हो गए थे जो शिमला से ही पॉसिबल है, इसलिए अभी हमने सोचा कि जैसे हमारी गाड़ी चली जाएगी, उस हमारी गाड़ी से मेरा मतलब है जो सेब की लोडेड गाड़ी है, जब वो निकल जाएगी उसके बाद हम भी निकल जाएंगे। तो अभी मैं, रजत और मम्मी जा रहे हैं, पापा यहीं रुकेंगे। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अब चलते हैं। चलते हैं। बारिश वापस से लग गई है। चलो मेंढक से बच के रहना, नीचे मेंढक है। ड्रेसिंग करना क्या है? और वो ये ना जोर जोर से हंसने लग गए बीच में। मैंने कहा क्या हुआ? कहता दीदी आपके पाँव के एकदम पास से गया, आपको दिखाई नहीं। हट नहीं रहा है, मुझे दिखाओ मम्मी। दौड़ता हुआ इधर आया। ये तो छोटा सा है। चल चल मोटू चल। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? ओए दो है। डरो मत। एक मिनट मैं बताती हूँ। ये बेचारा डर गया। लव यू। कोई नहीं, कुछ नहीं करता तुझे कोई, ये तेरा भी घर है। ये कहाँ से आ गया पेड़? ये था एक पेड़ पे जो आया था। लगता है निकलेगी गाड़ी। पर ये बहुत आया है ना, देखिए ऊपर से आया है पेड़। काटा है ये, रोड हो गया था ब्लॉक की, देख। हाँ, ये थोड़ा सा ही रास्ता था जो थोड़ा डेंजरस है। अभी आई गेस 1 किलोमीटर और है रजत। हाँ बस फिर उस 1.5 किलोमीटर। ये देख कैसे कैसे पॉन्ड्स बने हुए रास्ते में दिख रहे हैं। तो तैरने लायक है। सही बात है। हाँ, बस हम ये क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद तो थोड़ा ठीक ही है रास्ता। ये लोग एक और पेड़ यहाँ पे। रास्ता देखो वहाँ से पूरा पूरा है, पर क्या होगा ना, ये सारा माल गिर गया। गॉड, ओ यार सब खराब हो गया। कितना बड़ा ट्रक था भाई, कितनी पेटियां होगी। हाँ, तो घर पहुँचते हुए सबसे पहले ब्लोअर सेक रही हूँ। बंद करो इसे। बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। मैंने अपने ब्लोअर को बहुत ज़्यादा मिस किया। जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने सबसे पहले ब्लोअर ऑन किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ये देखो, ये तो है ही खैर गरम इतना, फुल स्लीव्स का, ये भी फुल स्लीव्स का। इसके बाहर से मैंने एक स्लीवलेस जैकेट भी पहना था और फिर भी मेरी ठंड नहीं रुक रही थी। और फिलहाल के लिए अभी हम सो जाते हैं और आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। सो आज अभी शाम के वक्त थोड़ा मौसम ठीक हुआ है और हम प्लान कर ही रहे थे कि वापस अम्बरतले जाएंगे। कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा था कि आज हमने वापस जाना है अम्बरतले, बट वहाँ पे रोड ब्लॉक हो गया, इसलिए अब ऐसा मतलब 50-50 में चले गए, हम जाए ना जाए। कितना प्यार आ रहा है, बस हो गया प्यार खत्म। हाँ, ये रजत को तो आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पे ये कटोरी पड़ी हुई थी और इस बिल्ली ने खाना खाया नहीं और उस कटोरी में लग गई फंगस। तो पहले मैंने रजत की ड्यूटी लगाई कि उस कटोरी को साफ करो, तभी देना इसको। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोसरी मंगवाई थी मैंने, बिकॉज थोड़े बहुत सामान की यहाँ पे ज़रूरत थी। पर मेरे साथ अब पता है क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो सामान मैंने यहाँ के लिए मंगाया है
कि ये हमारे पास अम्बरतले में, और जो अम्बरतले के लिए लेना है वो लग रहा है यहाँ पे। तो मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ ना, एक जगह के लिए कई बार 2 चीज़ें आ रही है और कई बार एक जगह के लिए एक चीज़ भी नहीं आ रही है। तो इसलिए अब मैं छोटी सी डायरी रखूँगी अपने पास और उसमें लिख लिख के किया करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे अजवाइन वाला पानी पीने वाली हूँ क्योंकि मेरे पेट में हो रही है गुड़। तो अभी मैंने अपना ये गर्म पानी साथ में पैक कर लिया था बिकॉज मैं और रजत को काम से आना था, जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स है उनसे मिलने आना था। और अब करते हैं फटाफट से कुछ काम और देखते हैं कि कैसे हम अपनी सर्विसेज को और बेटर कर सकते हैं। A few moments later. जैसी गाड़ी से बाहर निकले फिर से बारिश शुरू हो गई है, पता नहीं क्या है यार, अब तो बहुत परेशान हो गए बारिश से। ओके आता है। सो अभी मैं यहाँ पे पीछे इसलिए आई हूँ क्योंकि ट्रैफिक रुका था। रजत कहता फटाफट पीछे जा, डिक्की में एक पेटी है उसमें नंबर देख के आया है, क्योंकि अभी हमको उनको कॉल करना था और हमने सोचा कि ये वाली जो पेटी इसमें बच चुकी है इनको खुद जाके ड्रॉप करते हैं ये पेटी। और धूप आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हो रही है। आई डोंट नो, शायद मेरा ऐसा होता है कि धूप जब आती है तो मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। ये लीजिए आपके एप्पल। ये हमें हमारे बहुत पास रहते थे घर के, तो हमने सोचा हम खुद ही दे देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी हम पार्सल दे के आ गए, बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी स्वीट सी फैमिली थी। अभी मुझे तो ऐसा है कि घर जाके मुझे फिर से गर्मा गर्म चाय पीनी है क्योंकि थोड़ी सी तो ठंड देखो हो ही गई है। आपको ये तो हमने बोला नहीं कि हम वापस क्यों नहीं गए। अच्छा नहीं बता, क्योंकि हमारे वहाँ रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया। जाना वैसे तो बहुत जरूरी था, बट आज दोबारा बारिश थी और रात में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो लैंडस्लाइड हो गया था, तो वहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई थी। जो हमने आपको वीडियो में दिखाया नहीं था कि एक पेड़ था गिरा हुआ आधा सा रास्ते पे, वहाँ पे एक और पेड़ गिर गया है। तो फिर साथ में थोड़ी और मिट्टी वगैरह भी आई है, तो उसको ऐसे एकदम से निकालना थोड़ा मुश्किल था, तो उसके लिए JCB वगैरह लगा है। यार मुझे लगा था कि रेनबो दिखेगा, बट आई गेस शाम थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट बहुत ही सुंदर सा कलर आया है स्काई में और माउंटेन्स पे भी वो बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। आपको भी दिखाती हूँ। धूप निकल रही है, कितना अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद ना। मैं वही बोल रही हूँ, अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि बारिश गई। और इतने दिनों से पापा को भी यही होता था शाम को, अब मुझे लग रहा है मेरा शरीर कह रहा है कि मौसम ठीक होने वाला है। पापा तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं। हाँ, सब यही चाह रहे थे कि मौसम अच्छा हो जाए, बट आज दिख रहा है कि नहीं, सच में ठीक हो गया है। चलो भगवान मेहरबान हो गया, भगवान बस हो गई बारिश। हाँ, अब नहीं और करो सब सच में। तो बस अब हम कल सुबह ही निकल जाएंगे अम्बरतले के लिए। और फिलहाल के लिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छी धूप निकलेगी और आप लोगों से मिलेंगे हम एक पॉजिटिव नोट के साथ। और तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून।